तो चलिए सीधे एक टाइम ट्रैवल मिशन पर निकलते हैं। और हाँ, सीट बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सफर होने वाला है चेतना की रफ्तार से सीधा भविष्य में। बस एक पल के लिए सोचिए, आप अचानक पहुंच गए हैं साल 3025 में। और यहाँ ना कोई एसी है ना कोई हीटर। हर कोई एक खास हीट कंट्रोल सूट पहने हुए है। ये सूट शरीर के तापमान को हमेशा बिल्कुल सही रखता है। मतलब बाहर चाहे बर्फ गिर रही हो या रेगिस्तान जैसी गर्मी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भविष्य की ये कमाल की टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत ही बेसिक से सवाल पर वापस ले आती है। ये गर्मी जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, आखिर है क्या चीज? और जब हम कहते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, तो हम असल में माप क्या रहे होते हैं? बस यही पता लगाना हमारे आज के इस मिशन का लक्ष्य है। तो ठीक है, मिशन शुरू किया जाए। सबसे पहले तो हमें दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग, और वो हैं गर्मी और तापमान। चलिए अपनी फ्यूचर लैब में चलते हैं। यहाँ एक रोबोट साइंटिस्ट हमें समझाता है, गर्मी एक तरह की एनर्जी है जो हमेशा ज्यादा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है। बिल्कुल, इसीलिए तो गर्म चाय का कप थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी गर्मी निकलकर आसपास की ठंडी हवा में चली जाती है। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, गर्मी मतलब है टोटल एनर्जी, और तापमान हमें बताता है कि वो एनर्जी कितनी तेज है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सीधा सा हिसाब है, जब हम किसी चीज को गर्मी देते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब उसमें से गर्मी निकालते हैं तो तापमान घट जाता है। मतलब ये दोनों साथ साथ तो चलते हैं पर हैं अलग अलग। और भविष्य में तो इसका एक कमाल का इस्तेमाल भी होने वाला है। वैज्ञानिक ऐसी हीट बैटरी बना रहे हैं जो बेकार हो रही गर्मी को स्टोर कर लेंगी और बाद में उसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। जरा सोचिए, किसी फैक्ट्री से निकलने वाली फालतू की गर्मी से पूरा का पूरा शहर गर्म रह सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, ये तो हुई गर्मी और तापमान की बात। अब सवाल ये है कि तापमान को बिल्कुल सटीक तरीके से मापते कैसे हैं? तो मिशन का अगला पड़ाव हमें उन डिवाइसेस के बारे में बताएगा जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में हम ज्यादातर दो तरह के थर्मोमीटर यूज करते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मापते हैं, और दूसरा होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो साइंस लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम आता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों का काम एकदम अलग है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज देखिए कितनी छोटी है, सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसी के बीच रहता है। वहीं दूसरी तरफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये बर्फ जैसे ठंडे पानी से लेकर उबलते हुए पानी तक सब कुछ माप सकता है। लेकिन भविष्य की बात करें तो साल 3025 की लैब्स में तो किसी चीज को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां तो लेजर थर्मामीटर होंगे जो दूर से ही हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स की हलचल को पढ़कर टेम्परेचर बता देंगे। सोच कर देखिए, किसी दूर दराज के ग्रह का तापमान भी यहीं बैठे बैठे पता चल जाएगा। चलिए, अब हमारा मिशन हमें एक स्पेसशिप में ले चलता है। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर गर्मी एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर करती कैसे है। गर्मी के चलने के 3 खास तरीके हैं, और ये तीनों ही हमारी यूनिवर्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला तरीका है कंडक्शन या चालन। ये होता है ठोस चीजों में। जैसे जब आप कोई गर्म कप पकड़ते हैं तो गर्मी आपके हाथ तक पहुंच जाती है। दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन। ये लिक्विड्स और गैस में होता है। जैसे पानी का उबलना, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प है रेडिएशन यानी विकिरण। इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सूरज की गर्मी हम तक जो पहुंचती है ना, वो अंतरिक्ष के वैक्यूम को पार करके इसी रेडिएशन के जरिए ही आती है। तो गर्मी सफर तो करती है, लेकिन क्या हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे मिशन का ये हिस्सा हमें यही समझाएगा कि कैसे कुछ चीजें गर्मी को आसानी से जाने देती हैं और कुछ उसे रोक देती हैं। तो यहाँ 2 टीमें हैं। पहली टीम है कंडक्टर्स यानी चालकों की। इनमें आते हैं मेटल्स जो गर्मी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी टीम है इंसुलेटर्स यानी कुचालकों की, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक। इनका काम है गर्मी के बहाव को धीमा कर देना। और मजे की बात यह है कि हम इन्हें रोजाना इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, खाना पकाने वाले बर्तन मेटल के क्यों होते हैं?
ताकि वो अच्छे कंडक्टर हों और खाना जल्दी पक जाए। लेकिन उनका हैंडल प्लास्टिक का होता है, जो एक इंसुलेटर है, ताकि हमारा हाथ न जले। इसी तरह सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊन क्या करता है? वो हवा को अपने रेशों में फंसा लेता है और हवा गर्मी की बहुत बड़ी कुचालक है, तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती। और भविष्य में तो ये सब और भी एडवांस्ड हो जाएगा। साल 3025 की जैकेट्स ऐसे स्मार्ट मटेरियल से बनी होंगी जो ज़रूरत के हिसाब से गर्मी को सोख भी लेंगी और छोड़ भी देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे वो हीट कंट्रोल सूट काम करते थे। गर्मी के इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है, रंग। जो गहरे रंग होते हैं वो ज़्यादा गर्मी सोखते हैं और इसीलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं। वहीं जो हल्के रंग होते हैं वो ज़्यादातर गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वापस भेज देते हैं, जिससे वो ठंडे रहते हैं। और बस यही वजह है कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो भविष्य का हमारा ये मिशन लगभग पूरा हो चुका है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या ज़रूरी बातें सीखी हैं। हमने समझा कि गर्मी और तापमान में क्या फ़र्क है। हमने देखा कि थर्मोमीटर कैसे काम करते हैं। हमने गर्मी के सफ़र के 3 तरीके जाने, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और हमने ये भी सीखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और यहाँ तक कि रंग भी गर्मी के बहाव को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कह सकते हैं कि मिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी मिशन आपके लिए। जरा सोच कर बताइएगा, अगर सूरज और धरती के बीच एक ऐसी स्पेसशिप खड़ी कर दी जाए जिसकी शील्ड रेडिएशन को पूरी तरह से रोक सकती हो, तो क्या फिर भी सूरज की गर्मी हमारी धरती तक पहुंच पाएगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।